कहानी की शुरुआत में हमें नसी नाम की एक 55 साल की महिला दिखाई देती है। पहले वो एक धार्मिक शिक्षिका हुआ करती थी, लेकिन अब वो रिटायर होकर अकेली ज़िंदगी बिता रही है। नसी की शादी को 31 साल हो चुके थे, मगर इतने लंबे रिश्ते के बावजूद वो अपने वैवाहिक जीवन में कभी सच में खुश नहीं रह पाई। इसी वजह से वो एक होटल का कमरा बुक करती है और वहाँ मिलने के लिए एक युवा लड़के को बुलाती है। उस लड़के का नाम लियो है और उसकी उम्र लगभग 21 साल है। लियो देखने में काफ़ी आकर्षक और आत्मविश्वासी लगता है। जब वो होटल के कमरे में पहुंचता है तो नसी उसकी पर्सनालिटी देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसके सामने थोड़ी असहज भी महसूस करती है। दरअसल नसी को अपनी उम्र और अपने शरीर को लेकर काफ़ी झिझक होती है। उसे लगता है कि वो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और शायद लियो को उसके साथ समय बिताना अच्छा ना लगे। इसके साथ ही उसके मन में एक और द्वंद्व चलता रहता है। वो सोचती है कि वो कभी एक धार्मिक टीचर रही है, इसलिए अब जो वो करने जा रही है कहीं वो गलत तो नहीं है। लेकिन लियो का व्यवहार काफ़ी शांत और समझदार होता है। वो नसी की झिझक को महसूस कर लेता है और उससे आराम से बातचीत करने लगता है ताकि उसका डर कम हो सके। सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो नसी को बिल्कुल भी जज नहीं करता। धीरे धीरे नसी उससे अपने मन की बात साझा करती है। वो बताती है कि अपने पति के साथ इतने साल बिताने के बावजूद वो कभी सच में खुश नहीं रह पाई। अब उसके पति को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। उसके बच्चे भी अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त और सेटल हो चुके हैं और वो खुद भी रिटायर हो चुकी है। इसलिए अब वो चाहती है कि अपनी ज़िंदगी की एक अधूरी इच्छा को पूरा कर सके और वो एहसास महसूस कर सके जिसकी कमी उसे हमेशा लगी। हालांकि नसी अभी भी काफ़ी झिझक और शर्म महसूस कर रही होती है, लेकिन वो चाहती है कि जो वजह से उसने लियो को बुलाया है वो जल्दी पूरी हो जाए। लियो उसे समझाता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो पूरी तरह सहज रह सकती है। वो ये भी बताता है कि पहले भी वो उससे बड़ी उम्र की महिलाओं से मिल चुका है, इसलिए नसी को खुद को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लियो उसके करीब आता है और उसे हल्के से किस करता है, लेकिन नसी को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। वो खुद को संभालने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है। वापस आकर वो बिस्तर पर बैठ जाती है और कुछ देर सोचने के बाद लियो से कहती है कि वो उसे पूरी पेमेंट दे देगी। लेकिन अब उसका मन बदल गया है और वो चाहती है कि लियो वापस चला जाए। लियो ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि अगर उसे कुछ करना ही नहीं था तो उसने उसे बुलाया ही क्यों। नसी जवाब देती है कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा। लियो उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये मौका उसके लिए अपनी इच्छाओं को बिना किसी डर के समझने का है। इसके बाद दोनों बस बिस्तर पर लेट चादर ओढ़ लेते हैं और बातचीत करने लगते हैं। इसी दौरान नसी बताती है कि उसके अपने बच्चों से भी उसकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। फिर वो लियो से पूछती है कि आखिर वो ये काम क्यों करता है। लियो नसी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि उसे अपने काम से कोई शर्म महसूस नहीं होती। उसके मुताबिक इस काम के ज़रिए उसे अलग अलग लोगों को समझने और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने का मौका मिलता है। नसी का मूड हल्का करने के लिए लियो उससे उसके पति के बारे में पूछता है। इस पर नसी बताती है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने पति के अलावा कभी किसी और के साथ रिश्ता नहीं बनाया, लेकिन वो ये भी बताती है कि उसके पति हमेशा एक ही तरह से प्यार जताते थे जो उसे कभी खास पसंद नहीं आया। इसी वजह से वो कभी पूरी तरह खुश महसूस नहीं कर पाई। वो चाहती थी कि उनके रिश्ते में थोड़ा बदलाव और अलग अलग एहसास भी हो। इसके बाद नसी अपने पुराने दिनों की एक याद साझा करती है। वो बताती है कि जब वो किशोरावस्था में थी तब अपने माता पिता के साथ ग्रीस घूमने गई थी। जिस होटल में वे ठहरे हुए थे वहाँ उसकी मुलाकात एक वेटर से हुई जो उसे अच्छा लगने लगा था। एक रात दोनों चुपचाप मिलने भी गए और कुछ समय साथ बिताया, लेकिन उसी दौरान कोई वहाँ आ गया और उन्हें जल्दी वहाँ से जाना पड़ा। अगले ही दिन नसी अपने माता पिता के साथ उस होटल से चली गई। ये याद करते हुए वो कहती है कि काश वे लोग एक दिन और वहीं रुक जाते। ये सब बताते बताते नसी थोड़ी भावुक हो जाती है। लियो उसे शांत करने की कोशिश करता है और दोनों कुछ देर साथ समय बिताते हैं। एक हफ्ते बाद नसी फिर से उसी होटल में लियो के साथ दूसरा सेशन तय करती है। इस बार जब लियो कमरे में आता है तो दोनों के बीच ज्यादा झिझक नहीं रहती और वे आराम से बातचीत करते हैं। नसी उसे एक लिस्ट दिखाती है जिसमें उसने उन चीजों को लिखा होता है जिन्हें वो अपने जीवन में महसूस करना चाहती है। लियो लिस्ट देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ये सब एक ही मुलाकात में पूरा करना शायद मुश्किल होगा। नसी कहती है कि कोई बात नहीं, वो पहली चीज से ही शुरुआत करना चाहती है। उसी समय
नसी के फ़ोन पर उसकी बेटी का कॉल आता है जो किसी बात पर उसकी सलाह लेना चाहती है, लेकिन नसी उस समय बात करने के मूड में नहीं होती और थोड़ी बेचैन हो जाती है। इसके बाद वो फिर लियो के पास आकर बैठती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो खुद को ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पाएगी। लियो माहौल को हल्का करने के लिए कमरे में म्यूजिक चला देता है और नसी के साथ धीरे धीरे डांस करने लगता है। इसके बाद वो उसे आराम देने के लिए एक हल्की मसाज भी देता है। इससे नसी थोड़ा सहज महसूस करने लगती है और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, नसी अचानक पीछे हट जाती है। उसे लगता है कि लियो बहुत युवा और फिट है, जबकि वो खुद पहले जैसी नहीं रही। लियो उसे आईने के सामने ले जाता है और समझाता है कि जब तक इंसान खुद को स्वीकार नहीं करता, तब तक कोई और भी उसे सही मायने में पसंद नहीं कर सकता। वो नसी को समझाता है कि उसे खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। इसके बाद दोनों फिर से बातचीत करने लगते हैं। माहौल हल्का करने के लिए लियो अपने कुछ क्लाइंट्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। किसी को बस साथ बैठकर टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को केवल बातचीत करना पसंद होता है और किसी को सिर्फ किसी का साथ चाहिए होता है। नसी मजाक में कहती है कि शायद वो लोगों को दोबारा बुलाने के लिए ऐसा करता है ताकि ज्यादा पैसे कमा सके, लेकिन लियो कहता है कि उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप को बेहतर महसूस करे। धीरे धीरे नसी भी उसके साथ काफी सहज महसूस करने लगती है। इसके बाद वो अगले हफ्ते फिर से तीसरी मुलाकात तय करती है। इस दौरान दोनों काफी समय साथ बिताते हैं, लेकिन नसी को अब भी लगता है कि वो लियो को ठीक तरह से नहीं समझ पाई है। वो उसके बारे में और जानना चाहती है, लेकिन लियो कहता है कि वो अपनी निजी जिंदगी को ज्यादा लोगों के साथ साझा करना पसंद नहीं करता, इसलिए उसने अपना असली नाम भी नहीं बताया था। ये सुनकर नसी बताती है कि उसने जिज्ञासा में उसका असली नाम पता करवा लिया है। ये सुनकर लियो अचानक बहुत नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी निजी सीमा का उल्लंघन हुआ है। वो तुरंत वहां से जाने की तैयारी करने लगता है और नसी से कहता है कि अब वो उसे फिर कभी बुक न करें। ये बात सुनकर नसी को बहुत बुरा लगता है और वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, वो सिर्फ उसे बेहतर तरीके से समझना चाहती थी। इसके बाद लियो वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वो अपना फ़ोन होटल के कमरे में ही भूल गया है। वो वापस कमरे में आता है और फ़ोन ढूंढने लगता है। जब उसे फ़ोन नहीं मिलता तो वो गुस्से में इधर उधर सामान देखने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आखिरकार उसे अपना फ़ोन मिल जाता है। इसके बाद वो नसी को अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद नसी फिर से लियो को चौथी बार मिलने के लिए बुलाती है। थोड़ी ही देर में लियो वहां पहुंच जाता है और वेट्रेस से 2 कॉफ़ी लाने को कहता है। लियो को देखकर नसी काफ़ी खुश होती है। इसके बाद वो उससे उसके असली नाम के बारे में पता करने वाली बात के लिए माफ़ी मांगती है। नसी कहती है कि लियो से मिलने के बाद उसमें काफ़ी आत्मविश्वास आ गया है। वो ये भी बताती है कि जितनी बार भी वो उससे मिली उसे अच्छा लगा। इसके बाद नसी और लियो फिर होटल के कमरे में जाते हैं। वहाँ नसी अपनी बनाई हुई उस लिस्ट की चीज़ों को आजमाने की कोशिश करती है जिन्हें वो महसूस करना चाहती थी। फिर भी उसे लगता है कि वो अभी भी किसी चीज़ की तलाश में है। उसी दौरान उसे एहसास होता है कि असली संतुष्टि किसी और से नहीं बल्कि खुद को समझने और स्वीकार करने से आती है। अब नसी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। इस बार वो अपने शरीर या अपनी उम्र से नफरत नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन आप मिस ना करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए।